नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना इतना सारा डेटा आखिर मैनेज कैसे करती हैं? जवाब अक्सर एमएस एक्सेस में छिपा होता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कोई भी जीरो एक्सपीरियंस के साथ अपना पहला पावरफुल डेटाबेस तैयार कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल तो हम सब ने इस्तेमाल किया ही है ना? वो एक अकेली शीट में डेटा रखने के लिए, जिसे फ्लैट डेटा कहते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, कोर्सेज की दूसरी और ग्रेड्स की तीसरी, इन सबको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा? बस यहीं पर एक्सेस का असली जादू शुरू होता है। ये बना ही है रिलेशनल डेटा के लिए, जहां बहुत सारी टेबल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और बातें करती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सेस स्प्रेडशीट से आगे की चीज क्यों है। फिर हम अपना पहला डेटाबेस बनाएंगे जीरो से। इसके बाद modern.acdb फाइल फॉर्मेट को जानेंगे, डेटा के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी डेटा टाइप्स को समझेंगे और आखिर में प्रॉपर्टीज के जरिए अपने डेटा को और भी स्मार्ट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, यानी एक बिल्कुल खाली डेटाबेस बनाना। अब इसको ऐसे समझिए जैसे हम अपने डेटा के लिए एक घर की नींव रख रहे हैं, और अगर नींव ही मजबूत न हो तो पूरी इमारत तो कमजोर होगी ही। तो ये ब्लैंक डेटाबेस है क्या चीज? सच कहूं तो ये बिल्कुल एक कोरी स्लेट है, ना कोई टेबल ना कोई फॉर्म, कुछ भी नहीं। और हाँ, यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क आता है। देखिए, वर्ड या एक्सेल में हम पहले काम शुरू करते हैं और फिर फाइल सेव करते हैं, है ना? एक्सेस में मामला उल्टा है। यहाँ काम शुरू करने से पहले ही फाइल बनानी और सेव करनी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि ये करना बहुत ही आसान है। बस एक्सेस को लॉन्च करना है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को चुनना है, फाइल को एक नाम और लोकेशन देनी है, क्रिएट पर क्लिक करना है और बस हमारा कैनवस तैयार है। सारा जादू यहीं से तो शुरू होगा। तो नींव तो हमने रख दी, अब बारी है ब्लूप्रिंट की। और जानते हैं डेटाबेस की दुनिया में ब्लूप्रिंट क्या होता है? वो होता है फाइल का फॉर्मेट। सही फॉर्मेट चुनने का मतलब है ये पक्का करना कि हमारे डेटा वाले घर में सारे लेटेस्ट फीचर्स हों और सुरक्षा भी एकदम टॉप क्लास हो। पहले मतलब पुराने ज़माने में एक्सेस की फाइलें .mdb फॉर्मेट में हुआ करती थी, लेकिन 2007 के बाद से डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट बन गया .accdb। अब जब भी कोई नया डेटाबेस बनता है, एक्सेस अपने आप ही इसी नए मॉडर्न फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है, और ऐसा करने की वजह भी बहुत अच्छी है। तो सवाल ये है कि ये .accd फॉर्मेट इतना खास क्यों है? जरा सोचिए, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ उसकी फोटो या रिपोर्ट कार्ड सीधे अटैच कर सकें तो है ना बढ़िया? ये बेहतर सिक्योरिटी देता है और शेयर पॉइंट और आउटलुक जैसे टूल्स के साथ भी आसानी से काम करता है। मतलब पुराने .mdb फॉर्मेट के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो शुरू में सबको कंफ्यूज करती है, वो है सेविंग। देखिए, जब हम किसी टेबल में डेटा डालते हैं, मतलब एक रो में कुछ लिखते हैं और अगली रो पर जाते हैं, तो एक्सेस उसे अपने आप सेव कर लेता है। कोई Ctrl+S दबाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर टेबल का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, मान लीजिए एक नया कॉलम जोड़ दिया, तो उस डिजाइन चेंज को मैन्युअली सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी नींव तैयार है, ब्लूप्रिंट भी फाइनल हो गया। अब वक्त है अपने डेटा वाले घर के कमरे डिजाइन करने का, और डेटाबेस की भाषा में इन कमरों को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। जब भी कोई नया कॉलम बनाए तो बनाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मैं इसमें आखिर रखने क्या वाला हूँ? क्या इसमें टेक्स्ट आएगा या कोई नंबर या फिर कोई तारीख? और इस सवाल का सही जवाब चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये गलत फैसला पूरे डेटा को खराब कर सकता है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा टाइप है वो है शॉर्ट टेक्स्ट। ये लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, मतलब किसी भी चीज के कॉम्बिनेशन के लिए परफेक्ट है। बस शर्त यह है कि वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, जैसे किसी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया या कोई प्रोडक्ट कोड। और यहीं पर एक प्रो टिप आती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, फोन नंबर या पिन कोड। ये हैं तो नंबर्स, लेकिन क्या हम इन्हें कभी जोड़ते या घटाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट ही चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नंबर डेटा टाइप चुन लिया तो वो फोन नंबर के शुरू में लगा 0 गायब कर देगा और डेटा वहीं गलत हो जाएगा। तो फिर नंबर डेटा टाइप किसके लिए है?
वो उन वैल्यूज के लिए है जिन पर सच में कोई कैलकुलेशन करनी हो, जैसे किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं या किसी की उम्र क्या है। और मजे की बात यह है कि नंबर के अंदर भी ऑप्शंस मिलते हैं। इन्हें कहते हैं फील्ड साइज, मतलब छोटे मोटे होल नंबर्स के लिए इंटीजर, बड़े नंबर्स के लिए लॉन्ग इंटीजर, और अगर डेसिमल वाले नंबर हैं तो डबल चुन सकते हैं। सही साइज चुनने से डेटाबेस तेज और एफिशिएंट रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सही साइज के बॉक्स में सामान रखना। चलिए अब बात करते हैं एक असली गेम चेंजर की। इसका नाम है ऑटो नंबर। ये क्या करता है? जब भी कोई नई एंट्री होती है, ये अपने आप उसे एक यूनिक सीरियल नंबर दे देता है, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे। ये हर रिकॉर्ड को एक अलग पहचान देने का सबसे बेस्ट तरीका है। सोचिए, जैसे हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है। डेटाबेस की दुनिया में इस यूनिक आईडी को प्राइमरी की कहा जाता है और ये हर टेबल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, और भी कई काम के डेटा टाइप्स हैं, जैसे डेट/टाइम, ये तो नाम से ही साफ है, डेट ऑफ बर्थ या ऑर्डर डेट के लिए। फिर है येस नो, जो स्क्रीन पर एक चेक बॉक्स की तरह दिखता है, सही या गलत बताने के लिए, एकदम सही। अटैचमेंट की बात हम कर ही चुके हैं, और हाइपरलिंक किसी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस के लिए होता है। हर काम के लिए सही टूल चुनना, यही तो डेटाबेस को पावरफुल बनाता है। तो ठीक है, हमारे डेटा वाले घर के कमरे यानी हमारे डेटा टाइप्स डिज़ाइन हो चुके हैं। अब अगला कदम क्या है? इन कमरों को और ज़्यादा स्मार्ट बनाना, इनमें कुछ रूल्स और फीचर्स डालकर। और इसी चीज़ को कहा जाता है फील्ड प्रॉपर्टीज़। सबसे पावरफुल प्रॉपर्टीज में से एक है वैलिडेशन रूल। इसको ऐसे समझिए कि ये डेटा के लिए एक गेटकीपर है, एक चौकीदार। हम एक रूल, एक शर्त तय कर देते हैं, और अगर कोई ऐसा डेटा डालने की कोशिश करे जो उस रूल को तोड़ता हो, तो एक्सेस उसे वहीं रोक देता है, एंट्री ही नहीं करने देता। डेटा को सही और सटीक रखने का ये एक जबरदस्त तरीका है। आइए इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कॉलम है मार्क्स का। अब हम एक रूल सेट कर सकते हैं कि मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब क्या होगा? जैसे ही कोई 105 एंटर करने की कोशिश करेगा, एक्सेस उसे ब्लॉक कर देगा और एक मैसेज दिखाएगा कि प्लीज 100 से कम मार्क्स डालें। है ना कमाल का फीचर? और भी कई जरूरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फील्ड साइज। इससे हम टेक्स्ट की लंबाई फिक्स कर सकते हैं। एक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये क्या करती है कि अगर कोई फील्ड खाली छोड़ दी जाए तो ये अपने आप उसमें एक वैल्यू डाल देती है, जैसे सिटी वाले कॉलम में दिल्ली सेट कर देना। और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये पक्का करती है कि किसी ज़रूरी फील्ड को खाली ना छोड़ा जाए। तो घूम फिरकर बात वहीं हमारे घर वाले एनालॉजी पर आ जाती है। एक खाली डेटाबेस बनाना ये घर की नींव रखने जैसा है, और फिर डेटा टाइप्स डिफाइन करना ये उस घर में अलग अलग कमरे बनाने जैसा है। हर कमरे का अपना एक मकसद है, और जब ये सब सही से बन जाते हैं तो एक मजबूत, ऑर्गेनाइज्ड और काम का घर तैयार होता है। तो अब असली सवाल ये है कि डेटा का ये घर कैसे डिजाइन किया जाएगा। नींव, ब्लूप्रिंट और सारे औजार अब हमारे पास हैं। अब बारी है कुछ बनाने की।